लिख लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं 23 जनवरी 2026 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बार फिर से जंग होगी, जिसकी इंडिया पूरी तैयारी कर चुका है और फुल पावर के साथ पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, पाकिस्तान को घुटनों के बल ले आएगा और इस तरह वो अपना 6-0 का बदला भी ले लेगा और इंडिया में जश्न मनाया जाएगा। परेशान हो गए? अरे मूवी की बात कर रहा हूं। दोस्तों सियाने फरमाते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग तब तक चलती रहेगी जब तक इंडिया के पास मूत्र पीने और गोबर खाने वाले अंधभक्त हैं। पाकिस्तान से हारते हैं पाकिस्तान की गलती, इनके जहाज गिर जाए पाकिस्तान की गलती, इनके फौजी टैंक गड्ढों के अंदर गिरा दें वो भी पाकिस्तान की गलती, और तो अगर भारत के अंदर कोई बच्चा भी पैदा हो जाए तो तभी ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये पाकिस्तान की गलती है। तो पाकिस्तान तो खत्म हो ही गया। कहाँ खत्म? और बड़े हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया। और ये भी नहीं आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। तो मोदी जी क्या सोचे कि अरे पाकिस्तान कब्जा हो ही गया, आतंकवाद का खत्म हो ही गया। इंडियन मीडिया नहीं बल्कि जोकर है, जो कि खुद के खिलाड़ियों का मजाक बनाता रहता है। में वैभव सूर्यवंशी का स्टॉर्म आया, उसने 2 ओवर में 32 रन मार दिए, रख रख के छक्के मारे, 300 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, मगर वो बॉलर्स अंडर प्रेशर थे बट उन्होंने विकेट्स निकाली। ठीक है, मात्रे जी के इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, एशिया कप जीत जाए, ये खुश हो जाते हैं, मगर इनसे पाकिस्तान की छोटी सी टीम भी जीत जाए तो इनकी सारी खुशी पर पानी फिर जाता है। शाहजेब खान नाम हमेशा याद रखना, ये नाम आपको पाकिस्तान टीम में खेलता नजर आने वाला है 2027-28 में। और मैं इस बात, एक तो भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, अब उस गलती की वजह से ये 100 बार नाक रगड़ चुके हैं। प्रिया कुमार, चलो तैयार हो जाओ, हमने अमरी जाना है टेम्पो को मिलने एशिया कप ट्रॉफी के सिलसिले में। प्रिया कुमार, मैं भी अपनी कपड़े डल रहा हूँ, तुम भी गरम स्वीट डलो, वहाँ बड़ी सर्दी होगी। सूर्या कुमार, अब हम मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। इंडिया के अवाम को गोबर खिलाकर मूत्र पिलाकर जो भी सिखाया जाता है वो से मानकर उसके पीछे चलने लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए 24 घंटे के लिए अगर छूट दे दे, बांग्लादेश को कब्जा करके दिखाएंगे। बिल्कुल 24 घंटे के लिए मोहलत दे दे, बांग्लादेश में अगर कब्जा न कर दे, उत्तर प्रदेश से नाम हटा देता मैं। भारतीय मीडिया ने बताया कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, मगर असलियत तो पूरी दुनिया जानती है। कुन इंकशाफात किए हैं। उनका कहना था कि अगर अमेरिका दरमियान में इंटरफेयर नहीं करता तो पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरे भारत की फिजाई हदूद पर कब्जा कर चुका होता। उन्होंने भारतीय फिजाइया को सख्त कंट्रोवर्सी का निशाना। सनी देओल की आवाज लाहौर तक आ गई, अब तो चाहत फतेह अली खान ने भी जवाब दे दिया। कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक, लाहौर तक। पाओ 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 पाओ। बांग्लादेश के ताल्लुकात पाकिस्तान से दुरुस्त हो गए, इस बात पर भी भारत के अंदर मिर्चें लगने लग गई। बांग्लादेश पाकिस्तान की नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। उस बांग्लादेश को जिसने हमने मुक्ति वाहिनी बनाकर उनकी मदद की थी, आज उस बांग्लादेश में ये हो साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आम आवाम बेचारी जो गोदी मीडिया को देखती थी यकीन कर बैठी। तो पाकिस्तान तो खत्म हो ही गया। कहाँ खत्म? और बड़े हम चैनल में देखे हैं कि कराची कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, आधा पाकिस्तान आ गया। और ये भी नहीं आप जैसा छोटा मोटा नहीं मैडम जी, बड़े बड़े चैनल को देखे हैं। तो मोदी जी क्या सोचे कि अरे पाकिस्तान कब्जा हो ही गया। अब भारत की अवाम ने एक और ऑपरेशन सिंदूर बांग्लादेश पर करने की दरख्वास्त कर दी, मगर मोदी जी जानते हैं कि आगे से ठुकाई कैसी होगी। क्या एक्शन लेना चाहिए मोदी जी को? जैसे ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में करा था ना, ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर एक बांग्लादेश में भी होना चाहिए। और बांग्लादेश को जब तक ये सबक नहीं सिखाया जाएगा, बांग्लादेश सुधरेगा नहीं, क्योंकि इतने रोहिंग्या को हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं, वो भारत के टुकड़ों पे। दोस्तों मोदी जी के रहते भारत ने कभी तरक्की नहीं की और न ही कभी करेगा, और ये गोदी मीडिया मानता नहीं। बांग्लादेश ये भी भूल गया है कि वो अपनी जरूरत का 65% चावल, एक करके 65% चावल, 60% प्याज, 70% मसाले, 19% केमिकल प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान को धमकियां लगाने से पहले मोदी जी जरा ये देख लें कि जहाजों के बारे अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है। सीडीएस का बयान आया, पत्रकार ने पूछा, दैट इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इज आस्क्ड कि प्लेन्स गिरे हैं
सीडीएस ने रिप्लाई करा, कितने गिरे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों गिरे थे हमारे लिए वो महत्वपूर्ण था। पहले भी इन बाबा जी ने बड़े बड़े दावे किए थे, मगर बाद में हारने के बाद खुदकुशी करने लगे थे। अब है, अब S-400 मिसाइल्स हैं, कोशिश तो करो कुछ करने की। अपने जो F-16 घूम रहे हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जी बाबा जी अपना दिमागी संतुलन खराब होने की वजह से जो मुंह में आता है बोल देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 एंड क्या मतलब, जो पॉज, ही हैड क्लियरली सेड एनी एक्ट ऑफ टेरर। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। पाकिस्तान कुछ दिखाए या ना दिखाए, मगर गोदी मीडिया अपनी चित्रोल खुद ही करवा लेता है। पाकिस्तान दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत उस पर दिल्ली हमले का झूठा आरोप लगाकर बहुत जल्द कोई नया हमला कर सकता है। इस हमले का डर दिखाकर पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने अपनी सेना का रक्षा बजट बढ़ा लिया, $180 मिलियन, यानी लगभग। अब इंडिया ने फिर से पाकिस्तान से बदला लेने का इरादा कर लिया। लिख लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 23 जनवरी 2026 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बार फिर से जंग होगी, जिसकी इंडिया पूरी तैयारी कर चुका है और फुल पावर के साथ पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, पाकिस्तान को घुटनों के बल ले आएगा और इस तरह वो अपना 6-0 का बदला भी ले लेगा और इंडिया में जश्न मनाया जाएगा। परेशान हो गए? अरे मूवी की बात कर रहा हूँ, बाटा 2 रिलीज हो रही है उसमें। मोदी जी इतने सच्चे हैं कि कभी कभार अपने बारे में ही सच बोल जाते हैं। जब मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। दोस्तों, इंडिया के अंदर गोबर का कमाल कुछ यूं बढ़ गया है कि इंडिया ने ऐसे कामों को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया। समलैंगिकों के अपने अधिकार हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये मान लिया है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। यदि 2 पुरुष या 2 स्त्री आपस में साथ रहकर सुखी हैं तो हमें और आपको क्या एतराज है? इसीलिए भूकंप आता है। मोदी जी अगर हमेशा पाकिस्तान से ऐसे ही लड़ते रहे तो थोड़ी देर से बाद ये अपने पहले वाले हालातों में आ जाएंगे। आए चाहिए, चाय बोलो चाहिए। छोटी टीम के हारने के बाद अब इंडिया के लोगों ने बड़े खिलाड़ियों को भी गालियां निकालना शुरू कर दी। क्योंकि हुआ ये कि एयरपोर्ट के ऊपर एक फैन बार बार सेल्फी की जिद लगा रहा था, तो हार्दिक पांड्या बोला अबे तूने सेल्फी ले तो लिया। फैन भी ईगो वाला बंदा था, अबे क्या कर, और हार्दिक पांड्या भी नीचे आसपास देख के निकल गया। यार ऐसा करना चाहिए ना। इंडियन मीडिया की खबरों में पाकिस्तान का नाम ना आए तो गोदी मीडिया को पानी हलक से नीचे नहीं जाता। भारत तनाव के बीच पाक के नेता ने धमकी दी। शहबाज शरीफ ने करीबी नेता ने भारत को गीदड़ भपकी दी। कहा बांग्लादेश में भारत के कुछ किया तो पाक मिसाइलें दूर नहीं। अगर हिंदुस्तान किसी भी तरह बांग्लादेश की अखंडता पर हमला करता है तो पाकिस्तान के लोग, हमारी सेना और मिसाइलें जवाब देने के लिए तैयार। ये धमकी PMLN यानी इंडिया भी पाकिस्तान की ताकत को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए तो बस धमकियों से काम चलाता है। अब इसी बहाने आपको बताता हूं दोनों सेनाओं की ताकत का भी इंस्पेक्शन हो जाए जरा। बांग्लादेश के पास एयरक्राफ्ट सिर्फ 224 हैं, भारत के पास 2000। अबे बाबा जी ट्रम्प के खिलाफ भी हो गए, लगता है कि उनके हाथों भी चपेड़े खाकर ही मानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी एक एडमिशन करी है दुनिया के सामने कि पाकिस्तान, उसका चहेता पाकिस्तान, उसका फेवरेट फील्ड मार्शल